नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुद पॉमिस्ट में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। अगर हाइलाइट्स की बात करूं तो स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे भाग्य रेखा और जीवन रेखा में से निकलती हुई अपॉर्चुनिटी की ये लाइन, इन्होंने मिलके मछली का फॉर्मेशन किया है और मछली का जो टच हो रहा है इसमें भाग्य रेखा इन्वॉल्व है, अपॉर्चुनिटी की रेखा इन्वॉल्व है और ये जो एंड हो रही है ये एंड आपकी मस्तक रेखा के ऊपर में जाके हो रही है। अब यहाँ पे मछली का होना जीवन में अच्छी बात है, लेकिन ठीक इसके ऊपर से एक आड़ी लाइन जो यहाँ पे जा रही है, ये जीवन रेखा को तो नहीं काट रही है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे हार्ड लाइन से चालू होके आपकी मस्तक की रेखा और मछली के एंड को रोक रही है। इसका मतलब जीवन में मछली होती है तो फ़ायदा कराती ही है, एक बार नहीं कई बार कराती है। अचानक से आपको धन लाभ होता है, लेकिन धन लाभ होने के बाद में भी उसका पूरा मज़ा आपको यहाँ पे इस लाइन यहाँ पे काट दे रही है, एग्जैक्टली इसके मुंह के ऊपर में कट कर रही है। मुंह के ऊपर में कट करती है तो मिलने वाला जो लाभ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। जो अधिक मात्रा में आपको धन मिल सकता है उसके बदले में उसमें थोड़ा कमी आने की संभावना बनती है। 50 की एज पे थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस लाइन के कारण मैं कह सकता हूँ कि 50 के आसपास की धन हानि कराती हुई दिखाई दे रही है। उसके पहले का पीरियड 35 से लेके लगभग यहाँ पे देखेंगे 50 के आसपास का पीरियड, ये 10 से 15 साल का जो पीरियड है ये जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाभ कराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर मैं समरी की बात कर रहा हूँ, एक दिन कोई अचानक से नुकसान हो गया और कुछ पैसा चला गया तो वो बात अलग होती है, लेकिन अगर समरी बनाएंगे कि 15 साल में कितना कमाया, कितना क्या पाया और क्या खोया, तो वो आपको फिर बहुत अच्छे प्रॉफिट ही कराते हुए दिखाई दे रहा है। बिजनेस माइंडेड व्यक्ति, इसमें कोई दो मत नहीं है। इंडिविजुअल जिम्मेदारी लेने से बचने की एक प्रवृत्ति हाथ में दिखाई देगी निश्चित तौर पे। और शनि की रेखा और गुरु की रेखा इनके सूर्य की रेखा की तरफ आ रही है। ये जिस प्रकार से वी बन रहा है ये इंडिकेट करता है कि जीवन में ग्रुप में कार्य करना पसंद करते हैं, यानी सबको जोड़ के चलना साथ में पसंद करते हैं। अकेले उसी कंडीशन में जाते हैं जहाँ पे कभी कोई विशिष्ट परिस्थिति बनती है, कठिनाई वाली परिस्थिति बनती है, तब फिर थोड़ा सेल्फिश हो सकते हैं एक आध मौके पे ही। बाकी ओवरऑल यदि देखने को जाएंगे तो बहुत अच्छा हाथ है। अंगूठा भी आप देखेंगे तो एवरेज से थोड़ी बेहतर बुद्धि के या ब्रेन के मस्तिष्क कार्य करने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ में मुड़ता हुआ अंगूठा, यानी कि आपके अंदर में डेफिनेटली आप यदि देखने को जाएंगे तो मेरे नज़र में निश्चित तौर पे ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग रहेगी, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस रहेंगे, दयालुपन रहेगा, जिद्दीपन कम रहेगा। जिद में आके आदमी जनरली अपना नुकसान करता तो वैसा कुछ इनके हाथ में संभावना नहीं बनती है, जिद्दीपन से बचेंगे। हाथ में देखेंगे तो 1 2 3 और 4 पोर बन रहे हैं, इसका मतलब निश्चित तौर पे एक एडिशनल पोर है और लॉजिक्स के अंदर में। तो लॉजिक और आपके क्या होता है विल पावर, दृढ़ता, इसके बीच में कभी कभी निर्णय लेने में कुछ कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बन सकती है। तो उस केस में से ब्रेन की सुने, दिल को या इमोशंस को साइड में रखें तो ज़्यादा अच्छी परिस्थितियाँ होंगी। हार्ट की लाइन इंडिकेट करती है निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में कुछ परेशानियाँ, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से ऊपर की तरफ से एक लाइन आ रही है यहाँ हल्की है और ये ओल्ड एज में जाने के बाद में निश्चित तौर पे शारीरिक विकार प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आयु अच्छी लंबी है, स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। लगभग 80 के आसपास की आयु यहाँ पे 77 78 क्रॉस करके लेस देन 80 रहेगी, मोर देन 75 रहेगी, तो लंबी जीवन है। 65 के आयु के आसपास का पीरियड यहाँ पे और 70 के आसपास के आयु के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कुछ हॉस्पिटलाइजेशन परेशानियाँ निश्चित तौर पे होगी। यहाँ पे ओल्डर एज में जो है बेड रिडन होने का भी खतरा लेफ्ट हैंड के कारण बन रहा है, लेकिन राइट हैंड में जिस प्रकार से ऊपर से एक लाइन आ रही है तो ये इनकी रिकवरी सिस्टम को मजबूत करते हुए उस कठिन स्वास्थ्य की परिस्थिति में भी इनका बचाव करने के लिए सक्षम दिखाई देती है। अगर हार्ट की लाइन बात करें, गुरु पर्वत के ऊपर में जा रहा है, कुछ गुरु के वलय यहाँ पे बन रहे हैं, इंप्रेशंस अच्छे हैं। गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा मजबूत दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायंगल्स बन रहे हैं यानी कि और रेक्टेंगल बन रहा है। तो ओल्डर एज में जाने के बाद में भी कंसल्टेंसी करेंगे, शेयर मार्केट वगैरह में पैसा डालेंगे तो बुद्धि के द्वारा भी
ओल्ड एज में जाने के बाद में भी पैसा कमाने की योग्यता क्षमताएं रखते हैं। अगर मस्तक की रेखा यहाँ तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जिस प्रकार से डिप होके चंद्र के क्षेत्र में आती है तो आप सपनों की दुनिया से बाहर आए साहब। इमोशन और सपने नुकसान करने वाले हैं। जो चीज़ नहीं हो रही है, लॉटरी का टिकट खरीद लिया और इमेजिन करना शुरू कर दिया 1 करोड़ की लॉटरी मेरे को मिल गई, मिलने वाली है, उसके 1 करोड़ आने के बाद में टैक्स कटने के बाद जो पैसा हाथ में आएगा 60-70 लाख रुपए, वो मैं इधर खर्चा करूँगा, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, सारे प्लान बना लेंगे आप। वो मालूम चला लॉटरी का टिकट का जो सपना देखा था, रिजल्ट आने के बाद में वो सपना टूट गया। तो ऐसे व्यक्तियों को इमोशनल आघात आम आदमी के कंपेरिजन में डबल तिबल लगता है, और उस फिराक में आके अपना खुद का नुकसान कराने का खतरा भी यहाँ पे बढ़ता है। तो भैया हकीकत में रहें, सपनों की दुनिया से बाहर आए, अदरवाइज नुकसान पक्का है। इमोशन और सपने दोनों आपके वास्तविकता से दूर के होते हैं और ये आपको नुकसान कराते हैं। बाकी सोचने का पैटर्न क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई दो मत नहीं। दिल और दिमाग के बीच में रस्साकशी यहाँ पे, और मिड एज के आसपास कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक होने की यहाँ पे संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे हम सूर्य के क्षेत्र में, तो सूर्य के क्षेत्र में मल्टीपल रेखाएं हैं, और निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि 50-55 की आयु के बाद का पीरियड जीवन में निश्चित तौर पे आपको फायदे कराएगा। यहाँ पे नीचे से आ रही एक रेखा इस प्रकार से भी जा रही है, तो 2 से 3 सोर्सेस यहाँ पे निश्चित तौर पे आपके दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य का माउंट भी अच्छा है। ये आपके बुध के माउंट के साथ में जुड़ रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे सूर्य का माउंट अच्छा है, शनि का माउंट भी एवरेज से बेहतर फैलाव लिए है। इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें हैं, और ये जिस प्रकार से मल्टीपल लाइनें बनी है, इसका अर्थ अलग से ये पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज पर्सनल बात है, वीडियो में कहना अच्छा नहीं होता है। आगे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप तो मंगल का क्षेत्र, कुछ रिंकल्स बन रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहेगा। इनर मार्स में ऊपर उठाव है, गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा है, नुकसान कराता है, और गुस्से में आके तैश में आके फिर गलत निर्णय का भी खतरा बनता है, तो गलत निर्णय भी हो सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहने का। शत्रुओं से परेशानी, शत्रुओं से कंपटीशन, बाधाएं ऐसे व्यक्तियों को देखने मिलती है। लेकिन ये जिस प्रकार की लाइन है, इनर लाइन है, मंगल के क्षेत्र में 2 है, तो परिवार का साथ, परिवार के सपोर्ट बहुत तगड़ा रहेगा। फैमिली के कम से कम 2 मेंबर आपको आजीवन सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर बात करेंगे हम इसकी, जो सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पे मछली बन रही है, और चूँकि भाग्य रेखा पे बन रही है, इधर पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल भी बन जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए तो ये ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, और पैसा रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, पैसा तो रहने वाला है निश्चित तौर पे, और कम से कम 2 सोर्सेज से पैसा आएगा। तो इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाए, थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में डालें, लेकिन लालच ना करें। प्रैक्टिकल और बुद्धि से खेलेंगे तो फायदा है, लालच करने गए तो नुकसान है। मस्तक की रेखा इंडिकेट कर रही है स्पष्ट तौर पे कि आखिरी समय तक पैसा कमाते रहेंगे, ज़्यादा बेहतर साथ। यहाँ पे जिस प्रकार की आड़ी रेखाएं हैं, तो लीगलिटीज से बचें, पानी के स्थान से बचें, क्योंकि पानी पीने का पानी हो या समुद्र हो या नदी हो, इसमें डूबने का खतरा बनता है। जान नहीं जाएगी, लेकिन डूब के आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या खान पान में जो पानी है, अगर डूबना डाबना तो एक संभावना होती है, लेकिन खान पान में यदि किसी भी प्रकार के पानी से जुड़े हुए रोग की भी यहाँ पे संभावना है, खतरा दिखाई देता है। तो हमेशा अच्छा स्वच्छ जो शुद्ध जल होता है उसको ही खाने पीने में यूज़ करें, क्योंकि पानी के कारण पेट के विकार होते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का माउंट बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा उठाव लिए है, डेंट है 2 जिस प्रकार से, और ये कुछ उभार की स्थितियाँ बन रही हैं। तो निश्चित तौर पे यदि परिवार के 2 सदस्य आपको बहुत ज़्यादा समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो परिवार के कम से कम 2 सदस्यों के साथ में मनमुटाव भी होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, अच्छी बात होती है। अगर सारे एक जैसे विचार वाले हो गए और कोई नेगेटिव कंडीशन में फंस गए, तो सारे ही लोग नेगेटिविटी में फंसे रहेंगे। उल्टा सोचने वाला कोई रहेगा तो आपको नेगेटिविटी में से बाहर निकालने के लिए मदद कर सकता है। तो विरोधी हमेशा आपको नुकसान करने वाला होता है, ऐसा नहीं, कभी कभी विरोधी आपको अच्छा रास्ता दिखाने वाला होता है। शुक्र के पर्वत में उभार काफ़ी है, तो परिवार के विशेषकर आपके फैमिली यानी कि वाइफ की तरफ का आकर्षण बहुत तगड़ा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्यार छलकते रहने वाला है दोनों ही तरफ से। कुछ रेखाएं आड़ी हैं, ये इंडिकेट करती है कि परिवार में खास तौर पे वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां शुरुआती दौर में रह सकती है, डिफरेंसेस काफ़ी हो सकते हैं।
लेकिन आगे जाके बेहतर परिस्थितियाँ बन रही है, क्योंकि यहाँ पे फिर नीचे की तरफ में ऐसी कंटिन्यूस आड़ी रेखा है ये वाले पार्ट में शुक्र के माउंट के ऊपर में दिखाई नहीं दे रही है, ऊपर के भाग में है। इसी कारण मैं कह सकता हूँ कि शुरुआती दौर में निश्चित तौर पे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ पारिवारिक ट्यूनिंग को लेके, विचारधाराओं का मेल जोल को लेके होती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे कुछ चीज़ें स्पष्ट तौर पे दिख रही है। अब बात कर लेते हैं लाइफलाइन की। तो जीवन में निश्चित तौर पे आप देखेंगे कुछ संभावना है। 10 की एज शुरुआती दौर से ही अच्छे रहे। 15 की एज कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ, 18 की एज में कोई रुकावट, 21 के आसपास की एज में रुकावट, 25 के आसपास में छोटी अपॉर्चुनिटी, 28 के आसपास में अपॉर्चुनिटी, 30 के आसपास में या 29 की एज में रुकावट, लगभग 33 की एज में रुकावट, लगभग 35 की एज में रुकावट, 34 की एज में 33-34 का पीरियड थोड़ा संघर्ष देने वाला है, और लगभग 39 की एज में जीवन में बड़ी उपलब्धियों को हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 45 के आसपास छोटी सी संभावना, लेकिन इम्प्रेशन है, रेखा नहीं है, तो इसीलिए कहता हूँ छोटी सी संभावना, जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बड़ी सहायता या गाइडेंस आपको जीवन में लगभग 54 या 55 की एज में कराता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 58 की एज यहाँ से गैप लेके रेखा जा रही है। तो बाहरी व्यक्ति का साथ, पार्टनरशिप का बिजनेस आपको फ़ायदे कराएगा। परिवार के सदस्यों का भी इन्वॉल्वमेंट आपके बिजनेस में, आपके कर्म क्षेत्र में कराएंगे तो उससे लाभ होगा। ओल्डर एज में जाने के बाद में 75 के आसपास की एज, यहाँ पे परिवार के सदस्यों के द्वारा कोई ना कोई आर्थिक प्राप्तियाँ होती हुई दिखाई दे रही है। दूरस्थ जगह से लाभ, दूरस्थ जगह के क्षेत्रों से फ़ायदा, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं आपके जीवन में होंगी। विदेश में जाने का सोचते हैं तो भी उसकी संभावना भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के हाथ में काफ़ी संभावना, शुक्र का माउंट अच्छा है, कुछ फीकी रेखाएं हैं, तो ये अपने बलबूते पे कुछ सुख सुविधाएँ जुटाने में सक्षम, सफल रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रेखा जिस प्रकार से बन रही है, थोड़ा लीगलिटीज से जुड़े इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आई है, आगे बीच में ये गैप है। अगर ये ऐसी कंटिन्यू होती तो फिर वो लीगलिटीज़ के साथ साथ में फिर दूसरे लीगल प्रॉब्लम्स के कारण जेल यात्रा भी करवाती है, अगर लाइन ये कंटिन्यूएशन में रहे। कंटिन्यू नहीं है, बीच में गैप है, तो लीगलिटी यानी कि केस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो भैया देश में रहो कि विदेश में रहो, नियम कानून को पालन करते रहो। अगर नियम कानून तोड़ा तो निश्चित तौर पर उससे कोई ना कोई जो है कानूनी पछड़ा होने का खतरा यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। तो दो बातें इनको ध्यान रखना है। एक तो कानून का सम्मान करना है, कानून से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ में कोई भी कोताही नहीं बरतना है। अगर कहीं कोताही बरती और कुछ गलती की तो ये आप मान के चलिएगा दुष्परिणाम होंगे। इसी प्रकार से इमोशंस में आके या सपनों की दुनिया में आके गलत अनुमान लगा के कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्लान कर दिया तो फेल होगा। तो जीवन में इनको दो एडवाइस हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो प्रैक्टिकल रहना है, दिल के बदले में दिमाग की सुनना है, कैलकुलेशंस और आसपास की परिस्थितियों का जायजा लेते हुए किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करना तो करें। 50 की एज, लगभग 54 की एज, लगभग 56 की एज, 58 की एज, इन एजेस में जो है बड़े खर्चे करने से बचें। 40 की एज, 40-42 की एज, 45 की एज, इन एजेस में यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ जब पैसा आएगा तब उस पैसे को ज़रा संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 38 के आसपास, 45 के आसपास अच्छा इनकम हो रहा है। ये वाली रेखाएं ओल्डर एज में जाने के बाद में पैसा तो मिलवा रही है, गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इसीलिए मैंने कहा सपनों की दुनिया, प्लानिंग, प्री प्लानिंग जो होती है या प्री डिटर्मिनेशन होता है कि पैसा आने के पहले ही प्लान कर लिया और उसी के हिसाब से पैसा अगर मिलता भी है उसी के हिसाब से खर्चे करने को जाएंगे तो भैया थोड़ा सोच समझ के करें, नुकसान नहीं तो हो सकता है। बाकी चीज़ें हाथ में जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। काफ़ी लाइनें हैं बुध के क्षेत्र में यहाँ पे, तो ये बोलने चालने में निपुण रहने वाले, इसमें कोई धूमत नहीं है। पारिवारिक समस्याओं को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, पर्सनल लेवल पे बात करेंगे और जैसा भी होता है उसके हिसाब से एडवाइस कर सकते हैं इनको, जैसे इनकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कुछ थोड़ी या कुछ परेशान करने वाली, इमोशनल लेवल्स पे, पारिवारिक लेवल पे डिस्टर्ब करने वाली भी कुछ चीज़ें जीवन में संभावित यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम लाइनें तो हमने पढ़ ली है, और भी कोई यदि क्वेश्चंस होते हैं तो उनको मैं अलग से इनको इंटीमेशन कर दूँगा।
और इनके सवालों के कोई सवाल होते तो उसके जवाब भी अलग से व्हाट्सएप पे दे दूंगा। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने सलाह दी है उसको मानते हुए अपने जीवन में सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करने में अवश्य तौर पर सफल हो सकते हैं। इसी काम